नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म जिसे हर दशक में सुपरहिट फिल्म का दर्जा दिया गया। जब भी बात शानदार डायलॉग और कमाल के अभिनय की होती है तो सबकी जुबान पर नाम इसी फिल्म का आता है। वैसे तो हिंदी सिने जगत में कई फिल्मों का निर्माण हुआ, लेकिन इस फिल्म के स्क्रिप्ट, गीत संगीत और कलाकार सिने इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। इस फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म शोले की। जितनी मजेदार ये फिल्म थी, उतने ही दिलचस्प इस फिल्म के पीछे के किस्से हैं। पुराने से लेकर नए दौर के लोगों को इस फिल्म का हर सीन याद है। गब्बर का अंदाज, ठाकुर की बेबसी और ठसक, जय वीरू की बेमिसाल जोड़ी, बसंती की वो अदा आज भी लोगों को खूब भाती है। लेकिन कहते हैं ना, हर कामयाबी के किस्से जरूर होते हैं। हिंदी सिने वर्ल्ड में कई फिल्मों पर ये आरोप लगे हैं कि वो किसी हॉलीवुड फिल्म की कॉपी है। इन्हीं में से एक है फिल्म शोले, जिस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि इस फिल्म की कहानी, कैरेक्टर्स और सीन विदेशी फिल्मों से चुराए गए हैं। क्या है इस फिल्म के पीछे का सच, चलिए जानते हैं। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी सलीम जावेद की लिखी हुई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे आइकॉनिक फिल्म शोले पर कई हॉलीवुड फिल्मों से कॉपी किए जाने के आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि शोले मशहूर फिल्म 7 समुराई की कॉपी थी। ये फिल्म 7 ऐसे लड़ाकों की कहानी थी जो गांव वालों को इकट्ठा करके डाकुओं से लड़ते हैं। हालांकि शोले और इस फिल्म में ये फर्क था कि 7 समुराई में डाकुओं से लड़ने वाले 7 हीरो थे, जबकि शोले में केवल 2 ही हीरो डाकुओं से लड़ते हैं। ऐसी एक और हॉलीवुड फिल्म है वंस अपॉन टाइम इन वेस्ट। कहा जाता है कि शोले इस फिल्म से प्रेरित थी। वंस अपॉन टाइम इन वेस्ट में भी विलेन हीरो के पूरे परिवार को बेरहमी से खत्म कर देता है। शोले का आपको ट्रेन वाला सीन तो याद ही होगा, जिसमें जय और वीरू ट्रेन का पीछा करते डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला करते हैं। उस टाइम पर फिल्म का ये लंबा सीन काफी पसंद किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सीन एक विदेशी फिल्म नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से पूरी तरह कॉपी किया गया था। शोले की मेन यूएसपी थी जय और वीरू की जोड़ी। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जोड़ी भी एक विदेशी फिल्म बुच कैसिडी एंड सनडांस किड से प्रेरित थी। बुच कैसिडी एंड सनडांस किड में 2 किरदार बुच और सनडांस 2 छोटे मोटे चोर हैं और इस फिल्म के हीरो हैं। शोले पर 1971 में आई सुपरहिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश से प्रेरित होने के भी आरोप लगते हैं। दरअसल मेरा गांव मेरा देश में विलेन का रोल विनोद खन्ना ने निभाया था, जिसका नाम जब्बर सिंह था। कहा जाता है कि शोले का गब्बर सिंह इसी जब्बर सिंह से प्रेरित था। इस फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर भी खूब किस्से हैं। जब एक्टर्स को शोले फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई जा रही थी तो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र दोनों को गब्बर का रोल पसंद आया था। इन दोनों ही कलाकारों ने बारी बारी से गब्बर वाला रोल करने की इच्छा जताई थी। उस समय फिल्म के लिए गब्बर का चुनाव नहीं हुआ था। रमेश सिप्पी ने बातों ही बातों में इन दोनों को ये बता दिया था कि उन्हें गब्बर के रोल के लिए किसी और चेहरे की तलाश है। डैनी डेंजप्पा उस समय विलेन के रोल के लिए खासा पसंद किए जाते थे। गब्बर की ये भूमिका उन्हें ऑफर की गई। पहले तो उन्होंने इस रोल के लिए हामी भर दी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मना कर दिया। गब्बर की तलाश फिर से शुरू हो गई। किसी ने रमेश सिप्पी को अमजद खान का नाम सुझाया। अमजद उस समय फिल्मों में अपनी कुछ खास जगह नहीं बना पाए थे, वो थिएटर कर रहे थे। अमजद ने गब्बर के रोल के लिए हाँ कर दी। गब्बर के चुनाव के बाद बसंती का चुनाव हुआ। बसंती को चुनने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। रमेश सिप्पी ने पहले से ही ये मन बना लिया था कि इस रोल के लिए हेमा मालिनी को ही लेंगे। हेमा इसके लिए राजी भी हो गई। अब फिल्म के वीरू की तलाश थी। इस भूमिका के लिए धर्मेंद्र से बात की गई। कहानी सुनने के बाद धर्मेंद्र को वीरू की बजाय ठाकुर वाली भूमिका पसंद आई। ठाकुर वाली भूमिका के लिए संजीव कुमार फाइनल हो चुके थे। धर्मेंद्र इस बात पर अड़े हुए थे कि वो ठाकुर की भूमिका करना चाहते हैं। रमेश सिप्पी ने एक ट्रिक सोची। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि अगर तुम्हें ठाकुर वाली भूमिका दी गई तो वीरू वाली भूमिका संजीव कुमार करेंगे। ये नया प्रस्ताव सुनते ही धर्मेंद्र चुपचाप वीरू वाली भूमिका के लिए राजी हो गए।
धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि संजीव कुमार और हेमा मालिनी के बीच किसी भी तरह की जोड़ी बने। धर्मेंद्र उन दिनों हेमा की मोहब्बत में थे। इंडस्ट्री भी संजीव कुमार को हेमा का प्रेमी मान रही थी। धर्मेंद्र के फाइनल करते ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इस फिल्म के हर किरदार को आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं। आज के दौर में शोले जैसी फिल्म बनाना शायद मुमकिन नहीं। आज के सिनेमा स्कोप में बस इतना ही। अगली बार किसी और अनटोल्ड स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।